नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। आज बात करेंगे किसान आंदोलन की कि किसान आंदोलन किस तरह से कहां पहुंच चुका है और किसानों को आखिरकार किस किस का साथ मिल रहा है। किसान के आंदोलन का 10वां दिन है, जिसको लेकर कि उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है ढोल नगाड़ों के साथ, और क्या कुछ रुख मिल रहा है इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। किसान लगातार 10 दिन से अपनी मांगों को लेकर सरकार के तीनों कृषि अध्यादेश को बदलने को लेकर मांग कर रहे हैं और लगातार अपना विरोध भी जता रहे। इसी कड़ी में आज किसान बल्लभगढ़ पहुंचे हैं, जहां किसानों की हौसला अफजाई के लिए पहले से ही सर्व कर्मचारी संघ के लोग वहां मौजूद रहे, जो हाथों में फूल माला लिए ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते रहे। इस पर बने हुए हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बैनीवाल। लगातार 10वां दिन है आंदोलन के लिए और पलवल से चल रहे हैं किसान दिल्ली कूच के निकल चुके हैं और आपको दिखा दें कि बल्लभगढ़ में किसानों का जो स्वागत के लिए खड़े हैं हमारे हिंदू, तब हम जानेंगे उनसे। लगा रखे हैं और हमारे दोनों बॉर्डरों पर करतार सिंह किसानों के स्वागत के लिए खड़े हो। जगह जगह पूरे प्रदेश में हम उनका हमने समर्थन कर रखा है सर्व कर्मचारी संघ। जगह जगह जो भी किसानों के जत्थे आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे और दवाइयों को शिविर भी हमने लगा रखे हैं और भंडारे भी लगा रखे हैं। जो भी जरूरत पड़ेगी उसका हम बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे सर्व कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में। और किसानों के साथ जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेगी सरकार, हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ डटे रहे। आप भी किसानों के साथ दिल्ली कूच करोगे? बिल्कुल करेंगे। हम किसानों के साथ 3 जगह हम यहाँ स्वागत का हमने प्रोग्राम किया है और जो भी किसानों के जहाँ जत्थे जहाँ को आएंगे हम उनका भरपूर समर्थन करेंगे। नूह मेवात पलवल का एक किसानों का जत्था बल्लभगढ़ पहुंच चुका है, जहां किसानों को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर पूरे जोर शोर से आए हुए हैं और किसानों का कहना है कि वो हर हाल में सरकार से अपनी बात को मनवा कर ही मानेंगे। किसानों का जत्था चलते चलते अब बल्लभगढ़ पहुंच रहा है और जहां जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। इस खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी। देखिए, ये नजारा है बल्लभगढ़ के मेट्रो स्टेशन का। जी, हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ चुके हैं। जी, क्या नजारा है वहाँ का, क्या कुछ कह रहे हैं लोग वहाँ पर? नाम ले रहा है जो कृषि कानून 303 बिल पास किए गए थे, उसको लेकर के जो होडल और पलवल से मेवात से जो किसान निकले थे, आज उनका काफिला बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंचने में अपने साथी से कहना चाहूँगा। एक बार दिखाएंगे सामने किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के नीचे कुछ ही देर में पहुंचेगा और लोगों का भरपूर समर्थन किसानों को मिल रहा है। कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों की बात की जाए, सफाई कर्मचारियों की बात की जाए या रोडवेज कर्मचारियों की बात की जाए, तो किसानों को मैं अब अपने सहयोगी साथी से कहना चाहूँगा। एक बार दिखाएंगे किस तरीके से लोग किसानों का समर्थन दे रहे हैं और देखिए सामने ढोल नगाड़ों से किसानों का समर्थन दिया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और ये प्रोटेस्ट है, ये जारी रहेगा। किसानों की जो मांग है अगर वो पूरी नहीं हुई तो लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की लाख कोशिश करी, लेकिन किसान हैं उन्हें रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पीछे किसान है वो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंच चुके हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि इनकी जो मांगे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या इनका आगे की क्या रणनीति रहेगी लोगों से। चलिए बस देखिए सैकड़ों की तादाद में किसान हैं वो रोड पर उतारू हो गए हैं। उनकी जो मांग है कृषि बिल जो कानून जो बिल पास किए गए थे उनको लेकर के किसान रोड पर उतारू हो गए हैं। इनकी मांगे हैं कि जो कृषि बिल है उन पर कानून बनाए जाए, एमएसपी पर कानून बनाए जाए। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो इनका प्रोटेस्ट इस तरीके से ही जारी रहेगा। देखिए किसानों को भरपूर समर्थन मिल रहा है लोगों का। ये देखिए बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के नीचे किसान पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों से फूल मालाओं से भरपूर समर्थन दिया जा रहा है किसानों को। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसान इसी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। चाहे अगर पुलिस प्रशासन इनको रोकता है फिर भी ये लोग रुकने के लिए, अभी इनके कुछ साथी हैं होटल बॉर्डर पर उन्हें रोका गया है। आप देख सकते हैं कि इस कोरोना काल में देश का अन्नदाता अपनी जान की परवाह किए बिना किस तरह से अपनी मांगों के लिए सड़कों पर निकल पड़ा है। आप देख सकते हैं कि हमारी टीवी स्क्रीन पर कि कैसे देश का अन्नदाता रोष में है।
जयप्रकाश जी, आखिर किसानों का इस मामले पर क्या कहना है कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है और सरकार इस पर अपना क्या रुख बता रही है, क्या कहना है किसानों का? आज बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन नीचे पहुंचा है, आपका काफिला, आपको समर्थन मिल रहा है, क्या रणनीति रहेगी आगे? अभी तो किसान आया है, आज मजदूर आएगा और कुछ दिन बाद देखना ये मीडिया भी हमारे समर्थन में आएगा। जो ये काले कानून लेकर आए हैं, ये तो सरकार ने एक लाइन चला दी है, ये लाइन को काटना होगा, ये काले कानून वापसी करने होंगे सरकार को। और अब दिल्ली दूर नहीं है, अभी चंद कदमों। क्या रणनीति रहेगी आगे की आपकी, अगर आपके बिल नहीं माने गए? नहीं तो बिल वापसी करने पड़े। गद्दार कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगर किसानों की बात नहीं मानी तो बिल्कुल भगा के छोड़ेंगे, सरकार गिरा के छोड़ेंगे। हमारा सीमा देने वाले एमएलए, हरियाणा सरकार बिल्कुल संकट में है बिल्कुल, और मोदी सरकार भी संकट में। हमारे एमपी भी सीमा देंगे। इन्होंने किसान और मजदूर जो बिल पास किए गए हैं वो आपके हक में पास किए गए हैं? है, हमारे आधे में मिल बिक्री है कपास, सारी फसल आधे में बिक्री है, एमएसपी पे भी नहीं ले रहे। हम किसान जो है फीस भी नहीं भर सका बच्चे की, कपड़ा भी नहीं है किसान पर पहनने के लिए सर्दी में। इतने लूट लिए हम किसान सरकार ने, दोनों ने, केंद्र ने भी, हरियाणा ने भी। मांग इनको साफ कहना है कि जो 3 कृषि कानून पास किए गए हैं उनको जल्द रोका जाए, उन पे कानून बनाए जाए, इनके हक में बात की जाए। ये थे हमारे साथ किसान लोग जो कि बल्लभगढ़ प्रोटेस्ट करते हुए बल्लभगढ़ पहुंच चुके हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से किसान गुस्से में हैं कि जो देश का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, आखिर वो ही एक पैसे के लिए मोहताज है। उसे अपने बच्चे की उस स्कूल की फीस भरने के लिए परेशान होना पड़ता है, छोटे छोटे खर्चे के लिए परेशान होना पड़ता है। आखिर सरकार उनकी बात क्यों नहीं मान रही है, क्या वजह है? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पैसे के लिए मोहताज है, उसे अपने बच्चे की उस स्कूल की फीस भरने के लिए परेशान होना पड़ता है, छोटे छोटे खर्चे के लिए परेशान होना पड़ता है। आखिर सरकार उनकी बात क्यों नहीं मान रही है, क्या वजह है? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की ओर कूच करने वाले पलवल के किसानों का समूह झारसेतली से चलकर दिल्ली की ओर चल दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अब सरकार से बात की तारीख नहीं, फैसला चाहिए। अब सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी तो किसान आया है, आज मजदूर आएगा और कुछ दिन बाद देखना ये मीडिया भी हमारे समर्थन में आएगा। जो ये काले कानून लेकर आए हैं, ये तो सरकार ने एक लाइन चला दी है, ये लाइन को काटना होगा, ये काले कानून वापसी करने होंगे सरकार को। और अब दिल्ली दूर नहीं है, अभी चंद कदमों। क्या रणनीति रहेगी आगे की आपकी, अगर आपके बिल नहीं माने गए? चलिए बढ़ते अगली खबर की और खबरों में बात करेंगे बवानीखेड़ा की। बवानीखेड़ा में बदहाल सीवरेज व्यवस्था की सुधार के लिए शहरवासी कई बार मांग कर चुके हैं। शहर में सीवरेज बदहाल होने से गलियों और सड़कों पर गंदे पानी का जल भराव बना रहता है, जिससे शहरवासियों को अनेकों परेशानियों के साथ साथ अनेकों बीमारियों के पनपने का भी खतरा हरदम बना रहता है। समस्याओं के समाधान की कई बार शहरवासी जन स्वास्थ्य व अन्य विभागीय अधिकारियों से भी मांग कर चुके हैं, लेकिन लंबे समय के बाद के भी समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है कि शहर में सीवरेज की बदहाली से परेशान लोग हैं और अनेकों हादसे घटना हर रोज यहाँ टलते रहते हैं। छोटे मोटे हादसे तो अक्सर होते ही रहते हैं, लेकिन अनेकों शिकायतों और आश्वासनों के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। 2-3 साल से हमने सीवरेज की समस्या को बाखूबी उठाया है और उसके बावजूद जो हम बवानीखेड़ा सीवरेज व्यवस्था को देखें तो आज भी हालत बदहाल है। और हम आला अधिकारी एससी एक्शन चीफ से हम मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद है ना कुछ समस्याएं जो थी, हमें ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पूरी पुख्ते चीज़ लगा हुआ है, लेकिन ये भविष्य गर्भ में है कि पुख्ता प्रबंध सीवरेज व्यवस्था है कस्बा बवानीखेड़ा में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखिए आज तक 2 साल से कम्प्लीटली बवानीखेड़ा जो बिजली बोर्ड के साथ एक लाइन डैमेज है वो आज तक ठीक नहीं कर पाए। हमारे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।